हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब की डिजिटल क्लास में मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जो लर्नर्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए ये आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी या स्पीयरमैन का द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। स्पीयरमैन ने अपनी बुद्धि का सिद्धांत जो था 1923 में 1923 में दिया था। इनके नाम इन्होंने माना था कि बुद्धि की संरचना में दो तत्व होते हैं। एक तत्व होता है सामान्य कारक, दूसरा होता है विशेष कारक। सामान्य कारक को जी फैक्टर नाम दिया गया, जिसको पूरा नाम है जनरल फैक्टर, जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, और विशेष कारक को स्पेसिफिक फैक्टर नाम दिया, जिसको हम एस फैक्टर कहते हैं। दोनों कारकों पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। स्पीयरमैन ने कहा था कि जी फैक्टर जो है वो मानसिक ऊर्जा है और समस्त प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करने में उपस्थित रहती है। ये जन्मजात होती है, अर्थात हमें वंशानुक्रम से मिलती है। इस तत्व को या इस फैक्टर को कोई किसी प्रकार का शिक्षण, प्रशिक्षण या वातावरण इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। अर्थात हमें अपने माता पिता से वंशानुक्रम में जो जी फैक्टर मिला है उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, ये अपरिवर्तनशील होता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कितना भी अच्छा वातावरण आप दे दो, हमें अपने वंशानुक्रम से जो जी फैक्टर मिला है वो वही रहेगा। दूसरी इस फैक्टर की जो खासियत है वो ये है कि जी फैक्टर जो है सभी मानसिक क्रियाओं में उपस्थित रहता है, इसलिए ये मूल तत्व है। दूसरा, स्पीयरमैन ने बताया एस फैक्टर। एस फैक्टर जो होता है विशेष कार्य क्षमता का द्योतक होता है। व्यक्ति किसी भी प्रकार की जो विशेष कला कौशल का अर्जन करता है उसमें एस फैक्टर जो है काम करता है। एस फैक्टर जन्मजात नहीं होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। एस फैक्टर जो है वो अर्जित होता है, जिसे हम वातावरण में रहकर अर्जित करते हैं। एक व्यक्ति में कई एस फैक्टर हो सकते हैं, S1, S2, S3, कई एस फैक्टर हो सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति जो है कि कई प्रकार के कला कौशलों में निपुण हो सकता है। उदाहरण से अगर हम इसको स्पष्ट करें कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान में निपुण है, अर्थात उसका एस फैक्टर काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति गणित में भी निपुण हो सकता है, उसमें उसका एस फैक्टर 2 हो जाएगा। वो खेलने कूदने में भी निपुण हो सकता है, तो उसका एस फैक्टर 3 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एस फैक्टर जो होता है वो अ, एक विशेष योग्यता का परिचायक होता है। दूसरा, एस फैक्टर के बारे में जो है वो ये है कि एस फैक्टर जो है वो एक विषय से दूसरे विषय में इसका स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति जिस दक्षता से विज्ञान में निपुण है तो उसका ये S1 हो गया, एस फैक्टर हो गया उसका। उसी दक्षता से वो गणित में निपुण हो, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्पीयरमैन ने दो फैक्टर बताए, एस फैक्टर और जी फैक्टर। जी फैक्टर हमें ध्यान में रखना है, हमें वंशानुक्रम से मिलता है, ये जन्मजात होता है, ये सभी मानसिक क्रियाओं में इसकी उपस्थिति होती है। जबकि एस फैक्टर अर्जित होता है, जो हमें वातावरण में मिलता है। हम कला जैसे शिक्षण, प्रशिक्षण से सीख सकते हैं, जैसे कार चलाना सीख सकते हैं, पेंटिंग करना सीख सकते हैं, तथा इसी प्रकार से अन्य प्रकार की कई क्रियाएं जो हैं वातावरण में रहकर सीख सकते हैं। इसमें एस फैक्टर ये हमारा हो जाता है। जबकि जी फैक्टर की उपस्थिति जो है वो एस फैक्टर में भी रहती है। अर्थात एस फैक्टर हमारा जितना मजबूत होगा, उसी मजबूती के साथ हम अन्य प्रकार के कला कौशलों का अर्जन कर सकते हैं। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर में कोरिलेशन भी स्थापित किया था। तो इसको और हम अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर ये है डायग्राम। पहले तो ये समझ लेते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1923 में दिया है। ये हमारा हो गया जी फैक्टर, ये सामान्य कारक है, ये सभी मानसिक क्रियाओं में उपस्थित होता है, इसलिए इसको हमने कोरिलेट किया है एस फैक्टर से। ये हमें ध्यान में रखना है, ये जन्मजात होता है, इसे किसी भी प्रकार का कोई शिक्षण, प्रशिक्षण या कोई पूर्व अनुभूति इसको प्रभावित नहीं कर सकती है, इसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, स्पीयरमैन का ऐसा मानना है। दूसरा है एस फैक्टर। एस फैक्टर एक व्यक्ति में कई एस फैक्टर हो सकते हैं, विशेष कारक हो सकते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है।
जैसे S1 S2। अर्थात उदाहरण से देखें तो एक व्यक्ति जो है उसका ये जी फैक्टर हो गया, वो व्यक्ति जो है 2 दक्षताएं हासिल किए किए हुए है। S1 अर्थात वो विज्ञान में निपुण है, S2 वो गणित में भी निपुण है। तो ये हमारा हो गया बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत। इस डायग्राम से पूरा स्पष्ट हो जाता है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो भी आप लोग देख लें कि पहला प्रश्न ये बनता है कि स्पीयरमैन ने कौन से फैक्टर को मानसिक ऊर्जा कहा है। तो हमें ध्यान में रखना है स्पीयरमैन ने जो मानसिक ऊर्जा कहा है उसे जी फैक्टर को कहा है। जी फैक्टर ये मानसिक ऊर्जा है। दूसरा, सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों में कौन सा फैक्टर उपस्थित रहता है, तो जी फैक्टर उपस्थित रहता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा फैक्टर जन्मजात होता है, तो जी फैक्टर होता है, सामान्य कारक जन्मजात होता है जो हमें जीन्स द्वारा मिलता है। चौथा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो अ, अर्जित है, तो हमें पता है कि जो हमारा एस फैक्टर है वो अर्जित होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि बुद्धि का स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर सिद्धांत कब दिया था, तो हमें ध्यान में रखना है 1923 में, 1923 में इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। तो दोस्तों, आज हमने बड़ा डायग्राम के माध्यम से आपको 2 फैक्टर थ्योरी समझाई है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे कनेक्ट हो जाएं, जुड़े रहें। धन्यवाद।